देखिए, तने के भूमिगत रूपांतरण, तने के भूमिगत रूपांतरण कौन कौन से होते हैं, इनके नाम कौन कौन से हैं। तने के भूमिगत रूपांतरण में तुम्हारा पहला नाम है प्रकंद, पहला नाम है प्रकंद। प्रकंद, देखिए प्रकंद किसमें पाया जाता है, इसका उदाहरण है अदरक। प्रकंद का उदाहरण है अदरक। तो अब ये तना है, अदरक क्या है, तना है। अब ये तुम्हारा तना जमीन के भीतर चलता है, अदरक। तो भूमिगत रूपांतरण में कुछ एक वर्षीय पौधे भी होते हैं, और मुख्य रूप से जो भूमिगत रूपांतरण में बहुवर्षीय पौधे भी होते हैं, उसमें अदरक है। तुम्हारा अदरक जो है बहुवर्षीय है, ठीक है। भूमिगत रूपांतरण में क्या है कि तने पे जानते हो नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स होती है, लीफ, ये सब तने पे पाया जाता है। तो नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स, ये तीन मुख्य चीजें होती हैं। तो जो रूपांतरित तना होगा उसमें ये सब पाया जाएगा। ध्यान से देखोगे तो ये सब चीजें रूपांतरित तने के ऊपर भी होंगी, क्योंकि भूमिगत रूपांतरण है। और भूमिगत रूपांतरण में तुम्हारा जो तना है, तने में भोजन संचय हो जाता है। भिन्न भिन्न चीज़ों के रूप में भोजन संचय हो सकता है। जैसे आलू में स्टार्च के रूप में संचय होता है। अब अदरक में अदर चीज़ें औषधि हैं, तो उसमें अन्य चीज़ें संकलित होती हैं, संचित होती हैं। तो अदरक में क्या होता है, ये जो प्रकंद है इसको राइजोम कहते हैं, और प्रकंद में क्या होता है कि तना जमीन के भीतर होता है, ठीक है, तना जमीन के भीतर होता है। जैसे ये अदरक है और इससे फिर दूसरी अदरक बन गई, ठीक है। तो इसके ऊपर अदरक पे देखोगे कि नोड्स, इंटरनोड्स दिखाई पड़ती है, नोड्स, इंटरनोड्स होती है, और उसमें कलिकाएं भी होगी। अब ये कलिका निकलेगी तो एक अच्छा सा कलिका है यहाँ पर, या फिर ऐसे। तो इसमें क्या है कि इसमें नया अदरक बन जाएगी। अदरक तना है, अदरक क्या है, तना है। इसके ऊपर पत्ती जो है सल्क के रूप में होती है, पत्ती जो है सल्क के रूप में होती है। और चूंकि नोट्स भी दिखाई पड़ेंगे, इंटरनोट्स भी दिखाई पड़ेंगे। ये नोट्स है, नोट्स को क्या कहते हैं, गांठ, जो गांठ होती है उसे नोट्स कहते हैं, गांठ। और इंटरनोट्स को पर्व कहते हैं। ये दो गांठ के बीच में जो ये होती है जगह, उसे पर्व कहते हैं, ठीक है। तो नोट्स भी है, इंटरनोट्स भी है, और बड्स भी होगी, कलिकाएं भी होंगी। जहां तहां देखे होंगे अदरक के ऊपर कलिकाएं पाई जाती है, तो बड्स भी होंगी, ठीक। नोट्स, इंटरनोट्स, बड्स, ये तीनों चीजें इसमें पाई जाएंगी अदरक में। लेकिन अदरक क्या होता है, अदरक की खास बात होती है कि जमीन में क्षैतिज चलता है। ऐसे कैसे चलता है, ऐसे इधर जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं आता है। अदरक का तना जमीन में क्षैतिज चलता है, ऊपर की तरफ। अब जैसे आम का पौधा है, आम का पौधा जमीन में ऊपर की तरफ जाएगा, ऊर्ध्व कैसे चलेगा, ऊर्ध्वाधर जाएगा, ऊर्ध्व बोलते हैं उसको, ऊपर की तरफ। क्षैतिज मतलब जमीन के समानांतर, तो क्षैतिज मतलब ऐसे वृद्धि करता है, ठीक है। अदरक का पौधा, अदरक का जो तना है वो जमीन पर क्षैतिज वृद्धि करता है और भूमिगत रूप में वृद्धि करता है। कैसे होता है, भूमिगत रूप में वृद्धि करता है। तो ये तुम्हारा अदरक है, काली मिर्च है, फर्न है, इनमें अदरक है, केली है और फर्न है, ठीक है, तीन है, अदरक, केली और फर्न, ये तीन इसके उदाहरण। ये तुम्हारा अदरक हो गया। अदरक के बाद फिर क्या है, प्रकंद के बाद फिर क्या है, नाम बताओ। हाँ, प्रकंद के बाद फिर क्या है, स्तंभ कंद, ठीक है। अब स्तंभ कंद में, स्तंभ कंद को ट्यूबर बोलते हैं, स्तंभ कंद, इसको ट्यूबर बोलते हैं। तो देखिए आलू में क्या होता है, सामान्यतः तुमने देखा होगा, ये आलू है। आलू में क्या होता है कि ये जमीन है, आलू पे तुमने देखा होगा मिट्टी चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है, मिट्टी, अर्थिंग, मिट्टी चढ़ा दो, उसको अर्थिंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्यों चढ़ाई जाती है, कोई बता सकते हो, आलू मोटा बता।
नहीं नहीं, बता दो नहीं जानते हो कोई लोग। हाँ देखिए, ये होता है आलू में मिट्टी क्यों चढ़ाते हैं। आलू जब हम खेत में बोते हैं तो ये पौधा तैयार होता है, पौधे के बाद फिर ये जड़ें तैयार होती हैं, ये जड़ें हैं। आलू में मूसला जड़ पाई जाती है। कैसी जड़? मूसला जड़ पाई जाएगी। तो चूंकि मूसला जड़, वो जड़ जमीन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि आलू में जो कंद बनते हैं, इसको समझना पड़ेगा तुम्हें। आलू में कंद बनते हैं कैसे। अब आलू के जस्ट ऊपर, जमीन से जस्ट ऊपर का जो तना जमीन से लगा हुआ है, अब क्या होता है कि ये तो यहां तक तो जड़ हो गई, यहां तक जड़ हो गई, उसके बाद ऊपर तना है। अब आलू में जो कंद बनते हैं वो काहे से बनते हैं? तने से बनते हैं। काहे से बनते हैं? जो जस्ट जमीन से लगी हुई जो आलू का तना है, यहां पर जो कलिकाएं होती है, कक्षस्थ कलिकाएं, वो कलिकाएं क्या होती है जमीन के अंदर, जब यहाँ पर मिट्टी चढ़ाते हैं, जब यहाँ पर मिट्टी चढ़ाते हैं तो यही कलिकाएं ग्रो कर जाती हैं और यही कलिकाएं जमीन के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। यही कलिकाएं जमीन के अंदर प्रवेश कर जाती है और इनका आगे का सिरा फूल जाता है। क्योंकि ये तना होता है तो इनका आगे का सिरा फूल जाता है और यही कलिकाएं आलू का निर्माण करती है, कंद का निर्माण करती है। तो अगर यहाँ पर मिट्टी हम नहीं चढ़ाएंगे तो ये जो यहाँ से कलिकाएं नहीं जमेगी, और जब कलिकाएं जमेगी नहीं तो आलू में प्रोडक्शन नहीं होगा। इसलिए आलू में मैक्सिमम यहाँ तक मिट्टी चढ़ाते हैं, ठीक है। तो आलू क्या है? भूमिगत तना, हालांकि विषय भूमिगत तने का। तो इस तरीके से ये जब कंद बन जाते हैं तो तभी हम यहाँ पर मिट्टी आलू में चढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जो तने से बनता है कंद, इसको स्तंभ कंद कहते हैं। अच्छा, स्तंभ कंद में खास बात होती है कि स्तंभ कंद में जब वृद्धि होती है तो किसी भी आकार में वृद्धि होती है, इसका कोई आकार नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्तंभ कंद कहते हैं। इसका आकार नहीं होता। और स्तंभ कंद में सबसे मेन उदाहरण है आलू और हाथी चोक, ठीक है। आलू और हाथी चोक। अगला है घनकंद, ठीक है। अगला क्या है? घनकंद। घनकंद को कॉर्म कहते हैं, CORM, ठीक है। नाम सबके याद रखते हैं और उदाहरण और नाम मेन चीज है, ठीक है। घनकंद, कॉर्म, ठीक है। घनकंद में क्या होता है? घनकंद का जो साइज है वो घन मतलब चारों तरफ एक जैसा होता है, ठीक है। गोल गोल ठोस होता है, ठीक है। तो जैसा कि अब घनकंद की खास बातें हैं, जैसे प्रकंद क्या था? क्षैतिज वृद्धि करता था, तो घनकंद एक प्रकार का प्रकंद ही है। घनकंद एक प्रकार का प्रकंद ही है। बस अंतर यह है कि घनकंद कैसे वृद्धि करता है? ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। कैसे वृद्धि करता है? ऊर्ध्वाधर। तो इसका आकार गोल गोल चारों तरफ एक जैसा होता है तो घनकंद हो जाता है। अब ये इस पर नोट्स हो गई, ठीक है। और ये इंटर नोट्स है, ठीक है। पर्व, ठीक है। पर्व और ये जो है संधि है, पर्व और संधि, नोट्स और इंटर नोट्स। और ये जो है, तो ये तुम्हारा घनकंद हो गया, ठीक है। घनकंद मतलब चारों तरफ एक समान, ठीक है। घन की चारों भुजाएं एक बराबर होते हैं ना, तो इस तरीके का होता है, घनकंद होता है। तो घनकंद के बाद फिर तुम्हारा जमीकंद, इसका उदाहरण है कचालू और जमीकंद। कचालू और जमीकंद, कचालू और जमीकंद, ये इसका उदाहरण है घनकंद का। देखिए एक शब्द और आता है इसमें, जो तुम्हारा प्रकंद में छूट गया है एक शब्द। जैसे प्रकंद में क्या होता है कि जो अदरक है, अदरक भूमि में क्षैतिज वृद्धि करती है, अदरक भूमि में क्षैतिज वृद्धि करती है। प्रकंद में ही एक शब्द आता है रूट स्टॉक। क्या आता है? रूट स्टॉक। तो रूट स्टॉक क्या होता है? इसको रूट स्टॉक प्रकंद ही होता है। रूट स्टॉक क्या है? रूट स्टॉक भी प्रकंद है। बस अदरक में क्या है? अदरक में क्षैतिज वृद्धि करता है तना, रूट स्टॉक ऐसे होता है। रूट स्टॉक में ये तना जो है ये ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। तना किधर वृद्धि करता है? ऊर्ध्वाधर। इस पर कलिकाएं भी होंगी, नोट्स भी होंगे, ठीक है। जैसे इस पर भी कलिकाएं हैं, ठीक है, इस पर भी कलिकाएं हैं, और ये जो है नोट्स भी होंगे, ठीक है। इंटर नोट्स, ये संधि है, ठीक है, नोट्स है, ये इंटर नोट्स है, पर्व, ठीक है, ये बट है, ठीक, कलिकाएं।
तो अंतर केवल ये है, रूट स्टॉक में क्या होता है कि तुम्हारा प्रकंद में क्षैतिज वृद्धि करता है तना, और रूट स्टॉक में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। घनकंद क्या है, घनकंद में अब इसका साइज में अंतर है, इसके आकार में अंतर है। इसका आकार घन जैसा है और इसका आकार लंबा लंबा है, अंतर इतना है केवल। रूट स्टॉक और घनकंद में यही अंतर है। घनकंद का साइज चारों तरफ एक समान होता है, गोल गोल होता है, ठीक है, और रूट स्टॉक ये लंबा होता है, ठीक है। अब रूट स्टॉक में बहुत से उदाहरण है। रूट स्टॉक का उदाहरण जैसे तुम्हें बताया क्या था, एलोकेशिया का रूट स्टॉक, ठीक है, एलोकेशिया इंडिका, इसका रूट स्टॉक। तो ये तुम्हारा, इसके बाद तुम्हारा चौथा है सलकंद। चौथा क्या है, सलकंद बल्ब। अब इसको समझना जरूरी है कि घनकंद, रूट स्टॉक और प्रकंद में क्या अंतर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद बल्ब, सलकंद। सलकंद क्या है, सल्ककंद, इसको बल्ब कहते हैं, ठीक है। हमने प्याज में देखा होगा, प्याज का कैसा तना होता है। प्याज में क्या होता है, प्याज में तना डिस्क के आकार का है, जैसे ये तना है और तने के नीचे जड़ें निकली होती हैं, ठीक। अब तने के ऊपर ही ये पत्तियां होती हैं, पत्तियां सल के रूप में होती हैं, पत्तियां सल के रूप में होती हैं। अब बीच में क्या होता है, एक जो उसका जो टर्मिनल बड होता है, उससे एक ये अंतस्थ कलिका निकली होती है, और इस पर कौन सा स्कैपिजेरस पुष्पक्रम होता है। कौन सा पुष्पक्रम होता है, स्कैपिजेरस पुष्पक्रम, स्कैपिजेरस पुष्पक्रम होता है। तो ये सल्क है, ये क्या है, सल्क है। सल्क काय के पत्ती के रूपांतर है, सल्कपत्र काय के रूपांतर है, पत्ती के। ये बीच में कलिका है, कलिका पुष्पक्रम में बदल जाती है। डिस्क के आकार का तना होता है। तना किसका आकार का होता है, डिस्क के आकार का तना होता है, ठीक है। और यहाँ पे पत्थर जड़ें निकली, तो इसको क्या कहते हैं, सल्ककंद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सल्ककंद कहते हैं। और ये दो प्रकार से होता है, कंचुकित सल्ककंद और सल्कीय सल्ककंद, ठीक है। कंचुकित और सल्कीय सल्ककंद, सल्कीय। तो इसको ट्यूनिकेटेड कहते हैं, ट्यूनिकेटेड, और ये सल्की है। इसको स्केली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्केली कहते हैं, स्केली। अब इसमें अंतर क्या है, दो ट्यूनिकेटेड में क्या है कि पूरा बल्ब एक कंचुकित से ढका रहता है। पूरा बल्ब, जैसे प्याज है, प्याज को जब ऊपर छीलोगे तो काहे से ढका है, कंचुकित से ढका है, ट्यूनिकेटेड है। ऊपर एक सल्क पड़ा पाया जाता है तो पूरे बल्ब को घेरे रहता है, ठीक है। तो वो ये क्या है, उदाहरण प्याज का है, ठीक है। कंचुकित का उदाहरण क्या है, प्याज। और सल्कीय में क्या होता है, इसमें सल्क से ढका रहता है, इसमें बल्ब कैसे ढका रहता है, सल्क से ढका रहता है। और एक अंतर और भी होता है, इसमें जो है कंचुकित में सल्क पत्र खाए जाते हैं, इसमें क्या है कि इसमें स्केली में क्लोव बनते हैं। क्या बनते हैं, क्लोव। तुमने देखा ना लहसुन में, इसका उदाहरण क्या है, लहसुन। इसका उदाहरण क्या है, लहसुन। इसमें क्लोव बनते हैं, पोथी कहते हैं उसको, हिंदी में क्या कहते हैं, पोथी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, कंचुकित का उदाहरण क्या है, कंचुकित का उदाहरण प्याज, और सल्कीय में लहसुन होता है, ठीक है। क्योंकि क्लोव भी क्या होते हैं, पत्ती के ही रूपांतर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा भूमिगत तना समाप्त हो गया। इसमें पूरा जो है सभी उदाहरण भी आ गए, सभी नाम याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।